हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की न्यू बुक के इकोनॉमिक्स का आपका सेकंड चैप्टर। चैप्टर क्या नाम है? प्राइजेस, मार्केट्स एंड कंपटीशन, हाउ डिमांड एंड सप्लाई शेप द मार्केट। बेसिकली इन दिस चैप्टर हमें क्या डिस्कस करना है कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है, कंपटीशन क्या है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस क्या हैं। देखो, ये चैप्टर आपको पूरी की पूरी इकोनॉमी, बेसिकली डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलती है, उन सब चीज़ों के बारे में एक ओवरव्यू देता है। इस चैप्टर के बाद आपको ये तो समझ आ जाएगा कि डिमांड और सप्लाई पूरे मार्केट को बना कैसे रहा है। जो आज आप ना शाम को किसी, चलो सबको गोलगप्पे खाने पसंद है ना, तो सब लोग गोलगप्पे खाने जाते हैं, ठीक है। तो आज आप शाम को गोलगप्पे वाले के शॉप पे गए। आपने उसको बोला भैया कितने की प्लेट दी? उसने बोला 10 रुपये की। आपने बोला ठीक है भैया, एक प्लेट दे दो या दो प्लेट दे दो। आपने ले लिया। अब आप नेक्स्ट डे जाते हो, आपने फिर पूछा भैया कितने की है? तो हो सकता है उस दिन बारिश की वजह से उसने प्राइस डाउन कर दिया। अब आपने बोला कि भैया कितने का है? उसने बोला भैया 7 रुपीज़ की प्लेट ले लो। तो आपने बोला यार आज तो 7 रुपये की दे रहा है, चलो एक काम करो भैया आज 3 प्लेट लगा दो। तो ये आपने कैसे किया? बिकॉज उसने प्राइस डाउन कर दी, तो आपने ज़्यादा सामान लिया। बस यही तो पढ़ना है आज, कि ऐसा क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो हमारी कैपेसिटी या हम लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदने लग जाते हैं, प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग कुछ कम चीज़ें खरीदते हैं, राइट। ऐसे ही मार्केट में सप्लाई होता है, शॉपकीपर्स कब अपने सप्लाई को बढ़ाता है, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक देखना, क्योंकि एग्ज़ाम ये आपकी नई बुक की एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड पूरा चैप्टर है। तो देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया। इस पूरे चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डिमांड एंड सप्लाई, हाउ आर प्राइस डिटरमाइन, व्हाट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड हाउ डज गवर्नमेंट इंटरवेन। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ डिमांड के बारे में। भाई ये डिमांड है क्या? देखो क्या लिखा है यहाँ पे। डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट people are willing and able to buy at a particular price depending on their needs, preference, seasons, trends and income। बेटा डिमांड का मतलब होता है आप किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कितना चाहते हो। चाहना इट्स नॉट लाइक कि आप चाहते हो कि भाई मैं BMW ले लूँ। चाहना इज़ समथिंग लाइक कि डिज़ायर भी हो और आपकी कैपेसिटी भी हो, आप उस चीज़ को पे भी कर सकते हो, आपकी परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है ना डिमांड क्या होता है, तो डिमांड का मतलब बेटा दो चीज़ें होती हैं। इसमें आपका डिज़ायर भी आता है, प्लस आपका परचेजिंग पावर भी आती है। परचेजिंग पावर मतलब, परचेजिंग पावर का मतलब होता है बेटा कि आप कितना पे कर सकते हो, आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। जैसे आपने चाहा, अभी एक एग्जांपल देखा था ना गोलगप्पे वाला, आपने, आपकी पेइंग कैपेसिटी थी 10 रुपये, तो आपने ले ली एक प्लेट। अगर वही गोलगप्पे की प्लेट वो 200 रुपये की देता, तो मे भी कोई सोचता यार 10 रुपये, 10 गोलगप्पे के लिए हम 200 रुपये क्यों दें, राइट। तो वो डिमांड तब नहीं होती। डिमांड बेटा तभी होती है जब आपके पास डिज़ायर भी होती है और साथ साथ आपके पास परचेजिंग पावर भी होती है। तो डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पीपल आर विलिंग एंड नॉट एंड एबल टू बाई। वो चाहते हैं उसको खरीदना, डिज़ायर के साथ साथ वो चाहते भी हैं, वो खरीद भी सकते हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी है। अब आपकी बुक के अंदर ना, जो नई बुक है उसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है श्रीवल्ली का। श्रीवल्ली, 1 मिनट। श्रीवल्ली एंड मैंगोज़। देखो, जब प्राइस था 150 रुपीज़ पर केजी, 1 केजी 150 रुपीज़ प्राइस था, तो उसने बोला ठीक है भैया 1 किलो मैंगो दे दो। अब प्राइस 100 केजी हो गया, तो उसने सोचा यार पैसे कम हो गए, चलो भैया एक काम करो 2 केजी दे दो। अब अगले दिन वो फिर जाती है, उसने देखा 50 के मिल रहे हैं, अरे भैया आज तो 3 केजी दे दो। तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, देखो नोटिस करो क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे जैसे ये प्राइस क्या हो रहा है, सॉरी डाउन हो रहा है, देखो तो उसकी डिमांड क्या होती जा रही है, डिमांड उसकी बढ़ रही है। ये याद रखना है बस आपने। अगर प्राइस डाउन होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। बस इसी को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का एक लॉ होता है, मतलब डिमांड एक
नियम के ऊपर काम करता है, एक लॉ के ऊपर काम करता है। वो लॉ क्या होता है? व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइज, जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी क्वांटिटी की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब प्राइस डाउन हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाती है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सो दिस इनवर्स रिलेशनशिप दो चीज़ों के ऊपर देखा, एक प्राइस के ऊपर और एक डिमांड के ऊपर। तो जब हम एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर, तो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अभी देखो इसके ऊपर एक कर्व भी बना दिया। क्या बनाया कि जब 150 का प्राइस था तो 1 kg ही लिया, जैसे ही 100 हो गया तो 2 kg पर आ गए, जैसे ही 50 हुआ 3 kg पर आए। जब हमने ये लीनियर पॉलिनोमियल बनाया, पढ़ा है आपने 9th क्लास की नई बुक में एक चैप्टर आया लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है? सबकी डिग्री बनी तो है, यूनिफॉर्म पैटर्न से तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, राइट? तो लॉ ऑफ डिमांड के मतलब क्या था कि प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई, प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ गई। बस इसी को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ डिमांड। अब इस स्लाइड से आपके पास दो क्वेश्चन आते हैं कि डिमांड क्या होती है। डिमांड एग्जाम्पल से बताना है। तो डिमांड क्या था? किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ायर। पर डिज़ायर भी कब? जब आप उसको खरीद सकते हो। लॉ ऑफ डिमांड क्या था? प्राइस बढ़ा, डिमांड कम, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। चलो आगे चलते हैं, ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया। अब देखो एक होता है डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व। देखो डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल मतलब टेबल बनाना। जो भी इंडिविजुअल की डिमांड है, जैसे आप अपना ही ले लो कि आज आप गए, आपने कुछ चीज़ मार्केट में देखी कि 2 पेन्स आपके पास आ गए 30 रुपीज़ के। आप कुछ दिन के बाद गए, आपने देखा यार वही वाले पेन हमारे पास अब 15 रुपीज़ के आ रहे हैं, तो आपने 2 की जगह 4 ले लिए। फिर आप कुछ टाइम के बाद गए, आपने देखा अरे ये वाले पेन और डाउन हो गए, ये तो 10 रुपये के मिलने लगे, अरे भैया 5-6 पेन दे दो। तो हो क्या रहा है? आपकी खुद की डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड। और आप अपनी डिमांड को जब एक टेबल फॉर्म में लिखते हो, आपने क्या किया? अपनी डिमांड को एक टेबल फॉर्म में लिखा। ये देखो, ये देखो, आपने एक डिमांड को टेबल के फॉर्म में लिखा। तो जब हम किसी डिमांड को टेबल की फॉर्म में लिख रहे हैं उसी को बोल देते हैं बस डिमांड शेड्यूल। क्वांटिटी एंड इंडिविजुअल बायर वांट्स टू परचेज एट वेरियस प्राइजेस। हो सकता है ना कि पॉइंट ए भी था, पॉइंट बी भी है, पॉइंट सी भी है। कौन सा पॉइंट ए था कि भैया प्राइस पे डिपेंड करता है, प्राइस कैसा लगाओगे। देखा है जब हम शॉप पे जाते हैं हम क्या सामान खरीदते हुए बोलते हैं भैया सही सही लगाओगे हम 2 ले लेंगे, भैया ठीक ठीक लगाओगे ना तो हम ज़्यादा ले लेंगे। ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि अगर प्राइस वो कम करेंगे तो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, हमारी डिमांड बढ़ जाती है। तो इंडिविजुअल डिमांड मतलब केवल एक इंसान के डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसे ही इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा? जब आप एक ही इंसान की डिमांड को ग्राफ में शो करोगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन जाएगा, जिसको हम डीडीबी बोलते हैं, राइट? तो हायर प्राइस होता है तो लो डिमांड होती है, लो प्राइस होता है तो हाई डिमांड होती है। बस ये ग्राफ में प्लॉट करना डिमांड कर्व और उसकी एक टेबल बनाना डिमांड शेड्यूल कहलाता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब आया फ्रॉम इंडिविजुअल टू मार्केट डिमांड। अब एक क्वेश्चन आता है कि इंडिविजुअल डिमांड तो देख लिया, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं, तो मार्केट डिमांड किसको बोलेंगे? भाई इंडिविजुअल डिमांड को जब हम पूरे मार्केट के बिहाफ पे सोच रहे हैं तो वो मार्केट डिमांड बन जाती है, राइट? मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखो, अभी वो हम मैंगो वाला एग्जाम्पल देख रहे थे। श्रीवल्ली की कैपेसिटी अलग थी, श्रीवल्ली ने देखा 150 का है, उसने 1 kg लिया। एलेक्स भी था, एलेक्स ने सोचा मैं तो दे सकता हूँ, मुझे 2 किलो दे दो। इशरत ने सोचा मैं 3 ले सकती हूँ, मुझे 3 दे दो। तो टोटल डिमांड हुई कितनी? 3, 2, 4, 5 एंड 6। मतलब अगर प्राइस 150 थी तो डिमांड कितनी आई? 6 kg की है। और अगर प्राइस 100 आ गई तो मार्केट डिमांड 12 kg आ गई। और अगर ये 50 हुआ तो मार्केट डिमांड, देखो डिमांड यहाँ पर भी बढ़ रही है, कॉन्सेप्ट तो वही है कि प्राइस डाउन हुआ तो डिमांड बढ़ गई, बट वो मार्केट, पूरे मार्केट को स्टडी करके पता चला। दैट मीन्स हमने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है वो पूरे मार्केट का बनाया, टोटल मार्केट टोटल डिमांड का बनाया।
तो उसको क्या बोला हमने, मार्केट डिमांड कर्व, क्योंकि हर एक की पेइंग कैपेसिटी अलग अलग है, बिकॉज हर एक का इनकम लेवल अलग अलग है। किसी के लिए 150 kg बहुत बड़ी बात थी, तो उसने 1 kg ही लिया। उसने सोचा 150 रुपीज़ तो बहुत होते हैं भाई, हमें एक ही केजी 1 ही kg दे दो। पर किसी को क्या लगा कि यार हमारी पेइंग कैपेसिटी अच्छी खासी है, 150 तो है, अरे यार 3-4 किलो ले लो। सो डिपेंड्स लाइक कि इंडिविजुअल की डिमांड, तभी हम यहाँ पे इंडिविजुअल की डिमांड की बात करते हैं कि हर एक की डिमांड कर्व कैसा है, और उसके बेस पे हम पूरे मार्केट को क्या करते हैं, शेप। याद है चैप्टर का नाम क्या था, कि डिमांड एंड सप्लाई पूरे मार्केट को शेप कैसे करता है। ओके, आगे चलें। अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब कि भाई अब हम ये बात कर रहे हैं डिमांड, तो डिमांड को कोई तो अफेक्ट करता होगा। किन सब चीज़ों की वजह से ये डिमांड ऊपर और नीचे जाती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है। तो देखो, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं गुड्स। टॉपिक का नाम है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये एक ही पॉइंट है, पहला पॉइंट है ये। अब इसके अंदर बेटा दो टाइप के गुड्स आते हैं, एक को बोला जाता है सब्सटीट्यूट गुड्स और एक को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक को बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स और एक को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब होता है गुड्स दैट कैन रिप्लेस ईच अदर, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं आराम से। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, गुड्स यूज टुगेदर, भाई अगर एक नहीं होगा तो दूसरे को यूज़ ही नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, देखो आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिख भी रहे हैं यहाँ पे, टी एंड कॉफ़ी। सोचो कॉफ़ी का, किसी को कॉफ़ी पीना बहुत पसंद हो, अभी वो खरीद भी पा रहा था तो उसने खरीदता रहा वो कॉफ़ी। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि कॉफ़ी की प्राइस बूम पे चली गई, भाई वो नहीं खरीद सकता अब कॉफ़ी, तो वो क्या करेगा, अपनी डिमांड को स्विच कर देता है। जैसे ही प्राइस बढ़ी उसने अपनी डिमांड की कॉफ़ी और टी सेम सेम ही तो है, चलो कॉफ़ी हटा के अब टी पीना शुरू कर देते हैं। तो एक और एग्जांपल है, देखो जैसे आपके पास एक है लिम्का और एक आपके पास है, सोचो माज़ा, राइट। तो आपने जब लिम्का, आपको लिम्का पीना अच्छा लगता था, कोल्ड ड्रिंक पीना बेसिकली अच्छा लग रहा था, तो आपने पिया, बट आपने देखा इसकी प्राइस बढ़ गई, आप क्या, अरे अंकल एक काम करो, इतने ही पैसे में ना आप माज़ा दे दो। करते हैं ना हम ऐसा। तो दिस, ये क्या होता है, सब्सटीट्यूट गुड, जो एक दूसरे को आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। एक की प्राइस बढ़ने पे दूसरे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क इतना पड़ता है कि उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि भाई एक का प्राइस बढ़ा था दूसरे का बढ़ गया। सेम मैंगोज़ एंड बनाना, मैंगोज़ की प्राइस बढ़ गई तो लोग बनाना खाना शुरू कर देते हैं। तो अगर किसी एक सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरे को डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के बिना चलते ही नहीं है। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूँ, पेट्रोल एंड कार, राइट। कार चला लोगे क्या बिना पेट्रोल डीजल के, तो अगर पेट्रोल और डीजल की कार प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली किसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, कार्स की, व्हीलर्स की, ओके, व्हीकल्स की, सॉरी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब ऐसे एग्जांपल यहाँ दिख भी रहा है आपको, प्रिंटर एंड कार्टेज। ऑब्वियस ही बात है भैया, प्रिंटर के अंदर कार्टेज डलती है, कार्टेज की प्राइस बढ़ेगी तो प्रिंटर भी अपना प्राइस बढ़ाएगा। मूवीज़ एंड पॉपकॉर्न्स, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं बोलूँगी मैं इसको, लेकिन हाँ लोगों को शौक हो गया आजकल, जैसे मूवीज़ में जाते हैं तो पॉपकॉर्न्स भी लेते हैं, तो वहाँ पॉपकॉर्न्स की अगर प्राइस बढ़ गई तो उनको पता है कि मूवीज़ देखने जो लोग आएंगे पॉपकॉर्न्स तो खाएंगे, तो वो दोनों एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। बट सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बेटा फ्यूल का और व्हीकल्स का। आगे बात करें, अब है अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर दैट शिफ्ट डिमांड, जो हमारी डिमांड को शिफ्ट कर देगा। इसी को बेटा डिमांड शिफ्ट ग्राफ भी बोलते हैं, कि जब हम डिमांड क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। अब एक फैक्टर हम बात करते हैं, ये कौन सा फैक्टर है हमारे पास, इनकम। इनकम, तो देखो सोच के देखो, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी किसी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है, हायर इनकम है, तो पीपल अफोर्ड कर सकते हैं, आराम से पीपल अफोर्ड कर लेंगे। सो दैट मीन्स उस टाइम पे भी आपकी डिमांड शिफ्ट हो सकती है आराम से, ये फैक्टर आपकी डिमांड को शिफ्ट कर सकता है, राइट। अब सोचो आपको स्मार्टफोन्स खरीदने थे, अब आपने मार्केट में देखे बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं, तो डिपेंड्स कि किसकी पेइंग कैपेसिटी कैसी थी, आपकी अच्छी खासी थी, आपका इनकम लेवल हाई है, तो जब आपका इनकम लेवल हाई है तो आप महंगे से महंगी चीज़ भी ले लोगे। बट अगर आपका इनकम लेवल अच्छा नहीं है तो फिर आप
सस्ते के ऊपर स्विच करते हो, तो दैट मीन्स हमारी इनकम भी हमारी डिमांड को शिफ्ट करती है। सेकंड है बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मतलब अब आपको खाने ही आप मैंगो पसंद है तो आप मैंगो ही तो खाओगे। आपको ऑरेंज नहीं अच्छे लगते तो आपकी आपकी शिफ्ट डिमांड शिफ्ट क्या होगी, ऑरेंज पे जाएगी ही नहीं ना, आप मैंगो ही खाना पसंद करते हो। तो दैट मीन्स लोगों का टेस्ट, लोगों का प्रेफरेंस भी मैटर करता है। देखा नहीं, लोग जब कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो सबसे पहले ये स्टडी करते हैं कि मार्केट में लोगों को क्या पसंद है, तो जो लोगों को पसंद होता है वो चीज़ बनती है। क्यों? अब सोचो चेरापूंजी में, मेघालय में सबसे ज़्यादा अम्ब्रेलास क्यों बनते हैं? भाई बारिश आती है ना, लोगों का प्रेफरेंस है वहाँ पे, राइट? तो प्रेफरेंस एंड टेस्ट मैटर करता है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को। नेक्स्ट पॉपुलेशन साइज एंड मिक्स। भाई चेंज इन पॉपुलेशन साइज और इट्स एज स्ट्रक्चर चेंज इट्स डिमांड। ऑब्वियस सी बात है भैया, छोटे बच्चों का प्रोडक्ट, बड़े, अब देखा नहीं, अब तो बहुत स्पेसिफिक हो गया। ओल्ड एज पीपल के लिए अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, चिल्ड्रंस के लिए अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये सब क्या है? बिकॉज पॉपुलेशन का साइज़, पॉपुलेशन मिक्स, पॉपुलेशन का एज, ये सब चीज़ें मैटर करते हैं। अब सोचो ज़्यादा बच्चे हैं तो वो क्या बनाएंगे? स्पोर्ट्स शूज़, क्योंकि बच्चे पहनते हैं। अब अगर अडल्ट लोग हैं वहाँ पर तो उनके लिए हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे। सो दैट मीन्स आपकी पॉपुलेशन साइज़, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके डिमांड को। सीजनल, सीजनल डिमांड चेंज होता है सीज़न के अकॉर्डिंग। अब आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं फेस्टिवल्स में, और बनती भी सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे है, तो उस टाइम पे उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। सीज़न नहीं होता तो उस टाइम पे उसकी डिमांड कम होती है। सिमिलरली अब वार्म क्लोथ्स की ज़रूरत कब पड़ती है? जब विंटर सीज़न होता है। अम्ब्रेलाज और रेनकोट की ज़रूरत कब पड़ती है? जब रेनी सीज़न होता है। एसीज़ कूलर्स की ज़रूरत कब पड़ती है? जब समर सीज़न होता है। तो सीज़नल, सीज़न भी अफेक्ट करता है। फ्यूचर प्राइस एंड एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर प्राइस जैसे एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस इन्फ्लुएंस करंट डिमांड। अभी सोचो, आपको पता चले कि 2 दिन बाद से यहाँ पे कर्फ्यू लगने वाला है, तो आपको पता है 2 दिन के बाद भैया जो सामान आज मिल रहा है ना 30 रुपीज़ का, वो अगले दिन ना 2-3 दिन के बाद ना 100 पे जाएगा। तो लोग क्या करते हैं? स्टोर करना शुरू करते हैं पहले से। जब उन्हें पता चलता है फ्यूचर में डिमांड इंक्रीज़ होगी या फ्यूचर में डिमांड डिक्रीज़ होगी, तो वो उनका करंट अफेक्ट करता है। तो उसी को बोलते हैं फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। अब लोगों को पता चला था ना बीच में कि पेट्रोल प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल मिलेगा नहीं, पेट्रोल बढ़ने लग जाएगा, तो लोगों को क्या लगा? तब तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, तो लोगों ने पहले से ही भरवाना, एक लंबी लाइन लग जाती है पेट्रोल पंप्स पे। क्यों? क्योंकि उसको बोलते हैं फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो ये ना खुद में एक अलग टॉपिक है वैसे। पहले तो आपको पता होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। मार्जिनल, पहले यूटिलिटी मतलब आपकी कंजप्शन, राइट? आपने ना एक समोसा खाया और उसके 20 रुपीज़ दिए, क्योंकि आपको समोसा खाना अच्छा लगता था। ध्यान से सुनना। नेक्स्ट डे आप फिर गए, उसने आपको बोला समोसा खाना है, आपने कहा हाँ जी भैया, आपने फिर ले लिया एक समोसा। थर्ड डे आप गए, उसने बोला समोसा है खा लो, आपने कहा हाँ बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है दे दो, आपने फिर खा लिया एक समोसा। नेक्स्ट डे आप गए, उसने कहा समोसा खाना है, आपने कहा मन तो नहीं कर रहा, चलो दे दो, तो उसने कहा थोड़ा कम लगा दूंगा ले लो, आपने कहा ठीक है। उसने वो 20 का समोसा आपको 15 का दिया, आपने ले लिया चलो क्योंकि आपको पसंद था। फिर आप नेक्स्ट डे गए, उसने बोला समोसा खाना है, आपने कहा नहीं भैया आज तो नहीं खाना। उसने कहा 10 रुपये का दूंगा यार ले ले, आपने कहा नहीं यार भैया नहीं खाना मुझे। उसने कहा अरे ले ले यार 8 रुपये का ले ले चल, तो आपने कहा, आपने मन मार के ले लिया चलो एक बारी के लिए। फिर अब गए अगले दिन, उसने कहा आज खाएगा, आपने कहा नहीं भैया माफ़ कर अब नहीं खाऊंगा मैं। उसने कहा अरे ले ले यार चल ऐसे ही खा ले, पैसे भी नहीं ले रहा मैं तेरे से। तो आप तभी भी नहीं खाओगे, आपको पता है जब वो पैसे नहीं भी लेगा तो भी नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि आप सेटिस्फाई हो गए, जो चीज़ आपको चाहिए थी ना उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल आपकी एक रीच कर गई। तो जब वो सेटिस्फैक्शन लेवल हमारी रीच कर जाती है ना तो वो नेगेटिव में भी जाना शुरू करता है। जैसे वो फ्री में दे रहा था आप तभी भी नहीं ले रहे, तो इसी को बोलते हैं बेटा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये भी अगर आपका सेटिस्फैक्शन लेवल पूरा हो चुका तो भी डिमांड क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। और सेटिस्फैक्शन लेवल अगर अभी आपका सही है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस टाइम पे डिमांड रेज करती है। तो देखो इसके नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास है वो है सप्लाई, और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी आप डिमांड तक अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे अच्छे से, कुछ भी कन्फ्यूजन होगा आप मुझसे कमेंट में पता करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। सप्लाई हम कल करेंगे। ओके।